हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर एन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल पुरान स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स नामक चैप्टर का दो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फ्रेंड्स, अब से आपको और अच्छे से स्टडी करना होगा क्योंकि फ्रेंड्स आपका एग्जाम का डेट भी आ चुका है। और फ्रेंड्स, आपके क्लास 12th मैथ का पेपर 27 फरवरी को होगा, 27 फरवरी 2023 को होगा। तो उसके दृष्टि से फ्रेंड्स अभी से आपको अपने स्टडी में अच्छे से लग जाना होगा ताकि फ्रेंड्स आप मैथ के पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले, दोनों क्वेश्चन को कराने से पहले फ्रेंड्स हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आप देखिए क्या है फ्रेंड्स। मान लीजिए हम आपको ये बोले कि ये कोई रेखा है, L1 कोई रेखा है, ठीक। और फ्रेंड्स ये किसी बिंदु x1 कामा y1 से जा रहा है। हम क्या बोले हैं फ्रेंड्स कि एक कोई रेखा है और फ्रेंड्स इस रेखा की प्रवणता मान लीजिए हमको m दे दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अगर इस रेखा का प्रवणता m दे दिया है और फ्रेंड्स ये जो रेखा है वो बिंदु x1 y1 से गुजर रहा है, यानी कि x1 y1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो अगर हम पूछे कि इस रेखा का हमको इक्वेशन बता दीजिए, यानी इस रेखा का हमको क्या बता दीजिए, समीकरण बता दीजिए। इक्वेशन को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं समीकरण। तो अगर हम पूछे कि इस रेखा का आप समीकरण बता दीजिए तो फ्रेंड्स आप कैसे बताएंगे। फ्रेंड्स ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये आपके फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा की समीकरण निकालने के लिए काम आता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए कैसे ये इक्वेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पता नहीं तो फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिए इधर। मान लीजिए फ्रेंड्स की जो ये दे दिया आपको किस रेखा के प्रवणता m है और फ्रेंड्स ये किस बिंदु से होकर गुजर रहा है, x1 y1। तो फ्रेंड्स इस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। और फ्रेंड्स इसमें जो यम है इस रेखा की प्रवणता है और जो फ्रेंड्स x1 y1 है वो बिंदु है जिधर से ये रेखा गुजर रहा है। और फ्रेंड्स x और y को फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। और फ्रेंड्स आपको इसमें याद भी रखना है कि कौन सा पद क्या है। m वो प्रवणता है जो रेखा गुजर रही है उसकी प्रवणता है, और x1 y1 वो बिंदु है जहाँ से ये रेखा गुजर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, इसी का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, वक्र 6y इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स हमको एक वक्र दे दिया है और बिंदु दे दिया है और उस पर पूछ रहा है फ्रेंड्स उस पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो करते हैं वो करेंगे, हम फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ में सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख दिए। अब फ्रेंड्स देखिए जो आपको वक्र दिया है, वक्र क्या दिया है, 6y इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख लेंगे 6y इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। और फ्रेंड्स आपको बिंदु क्या दे दिया है, 1, 1। तो आप फ्रेंड्स 1, 1 यहाँ लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि देखिए हम आपको अभी तुरंत बताएं हैं कि अगर समीकरण निकालना है किसी रेखा का तो उसका प्रवणता पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है फ्रेंड्स कि हम प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि जब किसी रेखा का या वक्र का प्रवणता ज्ञात करना हो तो हम दोनों पक्षों का फ्रेंड्स जो वक्र दिया रहता है उसका अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 6y बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स ये जो 6 है ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू को फ्रेंड्स हम अवकलन करते समय बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ दो फलन है फ्रेंड्स, पहला फलन है एक नियतांक फलन है 9 है और उसके बीच में फ्रेंड्स माइनस है, उसके बाद दूसरा फलन है फ्रेंड्स 3x स्क्वायर। तो देखिए हम आपको बताएं कि जब दो फलनों के बीच प्लस हो या माइनस हो तो हम उसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग अवकलन कर देते हैं। तो हम सबसे पहले 9 का अवकलन करेंगे, फिर से माइनस देकर 3x स्क्वायर का अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 9
और फ्रेंड्स माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ये दे देंगे। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ में हम लिखेंगे 6 इंटू, अब देखिए फ्रेंड्स इस y का अवकलन हमको x के सापेक्ष करना है। तो फ्रेंड्स बताइए जब y का अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। जैसे फ्रेंड t का अवकलन अगर x के सापेक्ष करें तो होगा dt अपन dx, v का अवकलन अगर x के सापेक्ष करेंगे तो होगा dv अपन dx। वैसे ही फ्रेंड्स जब y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 9 है, यानी कि फ्रेंड्स 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जब हम फ्रेंड्स कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करते हैं तो फ्रेंड्स वो जीरो आता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब अवकलन होता है, यानी कि किसी नियतांक का या स्थिरांक का जब अवकलन करते हैं तो उसका क्या होता है फ्रेंड्स, अवकलन जीरो होता है। तो जीरो लिख देंगे माइनस, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ में 3 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, 3 इंटू और लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स अब हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं ताकि फ्रेंड्स जिसको एकदम इस क्वेश्चन के बारे में या इस चैप्टर के बारे में नहीं पता है वो एकदम अच्छे से समझ सके। तो देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा, जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो जो घटाएंगे वही निकलता है, तो हम लिख देंगे माइनस 3 इंटू, अब देखिए फ्रेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको रूल से भी कर सकते हैं, और फ्रेंड्स हम आपको सजेशन दिए थे कि आपको ये याद रखना है क्योंकि फ्रेंड्स इसका बार बार यूज आता है। तो देखिए जब फ्रेंड्स x के पावर n होता है और इसका फ्रेंड्स अगर अवकलन करना होता है यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, तो हम क्या करते हैं, इस n को फ्रेंड्स हम आगे ले आते हैं और इस x को ऐसे ही फिर से लिखते हैं, और इस n में से फ्रेंड्स हम 1 घटा देते हैं तो n माइनस 1, यानी कि फ्रेंड्स जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n होता है, यानी कि जो x के पावर n होता है फ्रेंड्स उसका आकलन x के सापेक्ष होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो वैसे ही फ्रेंड्स अगर x स्क्वायर का अगर हमको आकलन करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को लिखेंगे, मतलब फ्रेंड्स हम क्या बोले हैं, देखिए ये जो 2 है इसको आप लिख दीजिए, उसके बाद हम x को लिख देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इस 2 में से 1 घटा देंगे तो फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर का फ्रेंड्स x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 2x। तो अब देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2x जो होगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस 6x। और देखिए ये जो 6 है फ्रेंड्स, जो 6 इंटू में यहाँ था इधर हम नहीं लिखे हैं, इसको हम क्या करेंगे बट्टे में भेज देंगे क्योंकि इधर इंटू है और RHS में आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 6 या 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस x। और फ्रेंड्स हम आपको बताए थे कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है स्पर्श रेखा का परिवर्तन, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको एक स्पेसिफिक बिंदु पे पूछ दिया 1,1 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा का परिवर्तन आपको 1,1 पे पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स एट दी पॉइंट 1,1, ये लिख देंगे। तो अब देखिए ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकला, अगर उसमें जहाँ x है वहाँ में हम x का वैल्यू रखेंगे यानी 1, और y नहीं है तो फ्रेंड्स y को छोड़ देंगे, तो x का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स माइनस दे देंगे और x का वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये निकल जाएगा 1, यानी कि जो बिंदु 1,1 है उस पर स्पर्श रेखा का परिवर्तन हमको निकल गया फ्रेंड्स -1, यानी कि अगर हम स्पर्श रेखा के परिवर्तन को m मान लें तो m हमारा निकल गया -1। और फ्रेंड्स हमको बिंदु ज्ञात ही है कि इस बिंदु से होकर जाने वाला स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, और हमको फ्रेंड्स बिंदु दे दिया 1,1। तो देखिए y माइनस वाई वन के जगह फ्रेंड्स 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, बराबर m के जगह फ्रेंड्स -1 है तो -1 लिख देंगे, x माइनस देंगे और x1 के जगह 1 है तो फ्रेंड्स हम यहाँ 1 दे देंगे। फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखना है, कई लड़के क्या करते हैं जो ये 1,1 है उसको फ्रेंड्स x और y की जगह रख दे, तो ऐसा नहीं रखना है फ्रेंड्स। जो x1 y1 है वो बिंदु होता है फ्रेंड्स जिससे वो रेखा होकर गुजरती है, चाहे वो स्पर्श रेखा हो, चाहे वो अभिलंब रेखा हो, चाहे कोई भी रेखा हो। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू -x, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और +1। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस, देखिए x को इधर लेते आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, y इधर है तो बराबर, अब इधर 1 प्लस में है इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा जो
बिंदु 1, से होकर गुजर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वक्र एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बिंदु ए पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स हमको इसमें भी क्या किया है, एक वक्र दे दिया है और फ्रेंड्स एक बिंदु दे दिया, और उस पर फ्रेंड्स हमको पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे अभिलंब स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा था, और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? अभिलंब का। तो सबसे पहले हम जो करेंगे यहाँ में सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप काम कीजिए फ्रेंड्स, देखिए जो वक्र दिया आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो वक्र दिया है फ्रेंड्स एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और बिंदु हमको दे दिया है फ्रेंड्स ए, ठीक। अब तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ में हमसे अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले फ्रेंड्स अभिलंब का परिवर्तन पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको बताए हैं कि जिस रेखा का समीकरण निकालना हो उसका हमको ग्रेडियंट यानी परिवर्तन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, अभिलंब का परिवर्तन निकालेंगे। तो देखिए अभिलंब का परिवर्तन फ्रेंड्स आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए अभिलंब की प्रवणता, तो फ्रेंड्स देखिए अभिलंब की प्रवणता और फ्रेंड्स स्पर्शी की प्रवणता, उसमें फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो यहाँ में जो वक्र दिया हुआ उस पर हम स्पर्श रेखा का प्रवणता निकाल सकते हैं। कैसे? हम ये दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे और जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो स्पर्श रेखा का प्रवणता निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स हमको अभिलंब का प्रवणता चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता में एक रिलेशन होता है। देखिए ये होता है स्पर्शी। देखिए फ्रेंड्स स्पर्श रेखा चाहे स्पर्शी बोले तो बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं स्पर्शी की प्रवणता गुणे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता दोनों का जो गुणनफल होता है फ्रेंड्स वो -1 होता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमको स्पर्शी की प्रवणता पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, वो हम अभिलंब का प्रवणता इस इक्वेशन की सहायता से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे, ठीक। तो देखिए हम एक वक्र लिख लिए हैं, हम तो जानते हैं स्पर्शी की प्रवणता कैसे निकालते हैं, हम अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ में फ्रेंड्स दो फलन है, दो फलनों का गुणनफल है एक्स और वाई। तो जब दो फलनों का गुणनफल होता है तब उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करना है तो लिख देंगे x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स दो फलनों का गुणनफल है तो कैसे इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले पहला वाला फलन लिख देते हैं x, ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप समझिए पहला गुणे दूसरे का अवकलन, तो पहला लिख दिए गुणे दूसरे का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, वाई का अवकलन x के सापेक्ष, प्लस उसके बाद खुद से हम प्लस देते हैं, उसके बाद लिखते हैं दूसरा गुणे पहले का अवकलन। तो दूसरा क्या है, y गुणे पहला क्या है फ्रेंड्स, पहला x है तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ x। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कैसे, दो फलनों का गुणनफल जब हो तो फ्रेंड्स उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, ऐसे आपको याद रखना है, बराबर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, अब बताइए फ्रेंड्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि किसी भी वेरिएबल का अगर उसी वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान 1 होता है। यानी कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, यानी कि x का x के सापेक्ष अवकलन वो 1 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए ये जो फ्रेंड्स a है ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और फ्रेंड्स जब हम कॉन्स्टेंट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो अभी भी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर 2 है फ्रेंड्स तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे जो 4 आएगा तो वो भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि जो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करते हैं तो फ्रेंड्स उसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो हम यहाँ में 0 लिख देंगे, ठीक। तो अब ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ से लिखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस फ्रेंड्स ये प्लस वाई है उसको आर एच एस में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई। तो अब आगे यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब इस x को फ्रेंड्स हम आर एच एस में भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स,
ठीक है फ्रेंड्स, ये निकल गया फ्रेंड्स स्पर्श रेखा की प्रवणता। आप समझिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना होइए, आप समझिए फ्रेंड्स। यहाँ में इसको, ये जो dy by dx निकलता है इसको बोलते हैं फिर स्पर्शी की प्रवणता, और चाहे स्पर्श रेखा की प्रवणता, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता। आपको फ्रेंड्स समझने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको अब किसका समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब का। तो फ्रेंड्स हमको अभिलंब का अगर समीकरण ज्ञात करना है तो हमको अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना होगा। तो हम अभी आपको फार्मूला बताए हैं कि स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता गुणे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, दोनों का जो गुणनफल होता है, यानी कि जो दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आता है फ्रेंड्स वो -1 आता है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए स्पर्शी की प्रवणता क्या है, -y/x। तो हम यहाँ लिख देंगे -y/x इंटू अभिलंब की प्रवणता को फ्रेंड्स हम m मान ले रहे हैं, बराबर -1 है तो फ्रेंड्स -1 दे देंगे। तो अब देखिए ये फ्रेंड्स जो निकला है -y/x, ये स्पर्शी की प्रवणता तो निकला है, लेकिन फ्रेंड्स हमको किस बिंदु पे निकालना है, a, पर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, a, पर हम यहाँ रख देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, जब a, पर स्पर्शी की प्रवणता इतना निकलेगा तो हम जो गुणा करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स अभिलंब की प्रवणता निकल जाएगा। तो देखिए स्पर्शी की प्रवणता फ्रेंड्स है, तो यहाँ में हम कौन सा बिंदु पे बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए a, पर बोल रहा है, तो हम यहाँ फ्रेंड्स a, रख देंगे। यानी कि हमको x के जगह भी a रखना है, y के जगह भी a रखना है। तो ये हो जाएगा, y के जगह a रखेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस है, क्योंकि फ्रेंड्स माइनस है, बट्टे x के जगह a रख देंगे, गुणे m बराबर -1। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये a से a कट जाएगा तो आपका निकलेगा -1 इंटू m बराबर -1। तो फ्रेंड्स देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका m का जो मान निकल जाएगा 1। यानी कि फ्रेंड्स आप देखिए ये जो m निकला, ये क्या निकला, अभिलंब की प्रवणता। तो फ्रेंड्स अभिलंब का जब प्रवणता निकल गया और फ्रेंड्स हमको एक बिंदु पता है a, तो अब हम अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। जैसा हम आपको पता है एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ना होइए। अगर देखिए फ्रेंड्स हम क्या किए हैं, यहाँ जो फ्रेंड्स -y/x निकला है वो उसका हम क्या किए हैं, यहाँ में ला के बिंदु का मान रखे हैं, जो बिंदु यहाँ में दिया था, बिंदु यहाँ में दिया था, यहाँ पे ले आके रखे हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे रख के डायरेक्ट स्पर्शी की प्रवणता निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हम बस ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखना है अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की समीकरण या अभिलंब का समीकरण बराबर, अभी फ्रेंड्स हम आपको फार्मूला बताइए क्या होता है, बोलिए अभी साथ साथ, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। और फ्रेंड्स आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। और बिंदु क्या था फ्रेंड्स, a, तो फ्रेंड्स आप काम करेंगे, यहाँ रखिए y - y1 के जगह a है तो a रख दीजिए, बराबर m क्या है 1, तो 1 रख दीजिए। और x - x1 क्या है फ्रेंड्स a, तो फ्रेंड्स a रख दीजिए। तो ये हो जाएगा y - a इक्वल टू 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यही आ जाएगा, तो x - a हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ में फ्रेंड्स -a से फ्रेंड्स -a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि जब बराबर के दोनों तरफ अगर समान चिन्ह वाले पद होते हैं तो उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू वाई, आप चाहें फ्रेंड्स y इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेंड्स अभिलंब का समीकरण हो जाएगा फ्रेंड्स, जो बिंदु a, से गुजर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से फ्रेंड्स हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।